Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the tumor and types of tumor. ट्यूमर सेल हैं जो उनसे हमारी बॉडी के अंदर वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ही सेल्स के साथ बनी हुई है अभी। और जब ऐसे सेल्स जो कि अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ हो और पर्पसलेस हो कि वो कोई फंक्शन परफॉर्म ना करें बॉडी के अंदर, तब उन सेल्स को, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ट्यूमर कहते हैं अभी। ट्यूमर इज़ एन abnormal growth of cells that serve no purpose, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, जिन सेल्स का बॉडी के अंदर और वो एक जगह पे काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर इस तरह का नज़र आता है। ये कैंसर सेल्स हैं, ये जो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। जो नॉर्मल सेल्स हैं वो ज़रूरत के वक्त ग्रो करते हैं और सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज़ यूजुअल। लेकिन जो ये कैंसर सेल है वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बॉडी के अंदर और बहुत सारे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं विद इन बॉडी। अब टू टाइप्स हैं ट्यूमर की। एक टाइप है नॉन कैंसरस ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर। जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, और जो कैंसरस ट्यूमर है उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर और नॉन कैंसरस ट्यूमर, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है नॉन कैंसरस के, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर। ना पेन होती है कोई, ना वो इन्फेक्शन कोई क्रिएट करते हैं, ना ही किसी और फंक्शन को नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी के। बिगेन ट्यूमर स्टे इन देयर प्राइमरी लोकेशन, वो जिस जगह पे ट्यूमर हो जाता है कि जिस जगह पे एक ग्रुप ऑफ सेल है वो डेवलप हो जाता है, पर्पसलेस ग्रुप ऑफ सेल है वो डेवलप हो जाता है, वो वहीं ही रहता है, वो ग्रोथ नहीं करता और ना ही किसी बॉडी फंक्शन को डैमेज करता है। विदाउट इन्वेडिंग अदर, इन्वेडिंग का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना दूसरी बॉडी ऑर्गन्स को। बिगनाइन ट्यूमर टेंड टू ग्रो स्लोली एंड हैव अ डिस्टिंक्ट बॉर्डर्स, कि वो जिस जगह पे होते हैं उस जगह पे ही रहते हैं और बहुत ग्रो होती है उनकी, लेकिन बहुत कम होती है अभी। बिगनिंग ट्यूमर्स आर नॉट यूजुअली प्रॉब्लमेटिक, ये इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते क्योंकि ये इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते बॉडी के अंदर। अब किस वजह से बिगनिंग ट्यूमर हो सकते हैं? इन्वायरमेंट टॉक्सिन, कि ये जो रेडिएशंस होती हैं, डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, इनके थ्रू, इनकी वजह से भी ट्यूमर हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। लोकल ट्रॉमा, इंजरी, इन्फ्लेमेशन, कहते हैं ना कि कुछ ज़ख़म है जो बहुत बिगड़ जाए और बहुत देर का कोई ज़ख़म हो तो खदशा होता है कि वो ट्यूमर की शक्ल ले ले भी। तो इस वजह से जो इन्फेक्शन या जो इंजरी हुई होती है उसको जल्द से जल्द ठीक करने की, ट्रीटमेंट उसके करने की डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसके वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए इस इन्फ्लेमेशन का या इंजरी का तो वो ट्यूमर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है। अगर पेरेंट्स में से किसी को ट्यूमर है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ऑफस्प्रिंग में भी ट्यूमर हो। डाइट की वजह से भी, ये जो फास्ट फूड लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अभी, इनको भी हो सकता है ट्यूमर। अब है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि कैंसरस ट्यूमर है, ये इफ़ेक्ट करता है बॉडी को। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस ट्यूमर इज़ रैपिड, बहुत जल्दी ये ग्रो करते हैं सेल। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर कॉजेज ओवर क्राउडिंग एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी डेथ का ये कॉज बनते हैं। वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जाहिर सी बात है जो सेल्स हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाए उन सेल्स की, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? अगर वो बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ हैं जो उनसे उसमें मुब्तला हो सकता है इंसान। दीज सेल्स सेपरेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर वाया ब्लड और लिम्फ और फॉर्म अ न्यू ट्यूमर कॉल्ड अ सेकेंडरी ट्यूमर। ये जो उनसे सेल है, ग्रुप ऑफ सेल जिसे ट्यूमर कहते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है अदर ऑर्गन्स में। अगर स्टमक के पास है ट्यूमर तो वो बहुत जल्दी लीवर के पास जाएगा, वो ब्लड के थ्रू भी जा सकता है या सेल्स के थ्रू भी जा सकता है।
अब बिगनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कि कैंसरस ट्यूमर और नॉन कैंसरस ट्यूमर में क्या डिफरेंशिएट है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछा भी जा सकता है कि कैंसरस ट्यूमर कौन से होते हैं और नॉन कैंसरस ट्यूमर कौन से होते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, अभी मैलिग्नेंट ट्यूमर लार्ज होते हैं, इनकी स्लो ग्रोथ होती है, इनकी फास्ट ग्रोथ होती है। नॉन इन्वेसिव का मतलब कि ये मुश्किलात नहीं क्रिएट करते, ख़राबी नहीं करते, ये जिस जगह पे होते हैं उसी जगह पे रहते हैं और इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता ना सेल्स पे और ना ही दूसरे बॉडी ऑर्गन्स पे। वेल डिफ्रेंशिएटेड, ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये वाले ट्यूमर्स के सेल हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स इतनी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं कि हम इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स कहाँ पे हैं और किस जगह हैं। स्टे लोकलाइज्ड, एक जगह पे ही रहते हैं। मेटास्टेसिस के डिफरेंट जगह बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। स्टे वेयर दे आर, वहीं रहते हैं जहाँ पे ये होते हैं। कैन इन्वेड एंड मेस्टिसाइड, ये कांट, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते दूसरे सेल्स को। इन्फिल्ट्रेट, इन्वेड, डिस्ट्रॉय टिश्यूज़, इसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर। अब सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको ट्यूमर हो भी, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर है चाहे बिगनिंग ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है, उसे क्या सिम्टम्स होते हैं। अभी ये स्पेसिफिक नहीं है कि यही ट्यूमर्स हो, लेकिन ज़्यादातर यही सिम्टम्स होते हैं। अभी लम्प डैट कैन बी फील्ड अंडर द स्किन, लम्प कहते हैं कि कोई गिल्टी टाइप बॉडी के अंदर महसूस हो कि बॉडी के अंदर कोई सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल वो बना हुआ है और एक जगह पे और काफ़ी देर से बना हुआ है। अभी वो एक सिम्टम हो सकती है कि शायद वो ट्यूमर है। वेट चेंजेस, बहुत जल्दी वेट बढ़ रहा है या बहुत जल्दी वेट लूज़ हो रहा है, ये भी एक निशानी है ट्यूमर की। स्किन चेंजेस के पीली जर्द स्किन हो जाए, बहुत स्याह स्किन हो जाए या रेडनेस हो जाए स्किन पे, ये भी सिम्टम है ट्यूमर्स के। चेंजेस इन बोवल एंड ब्लैडर हैबिट्स, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम मतलब कि यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, इंडाइजेक्टिव, चीज़ों को इतनी आसानी से डाइजेक्ट नहीं कर सकते वो लोग जिनको ट्यूमर्स होते हैं। परसिस्टेंट कफ, मसलसल खांसी रहती है और सांस लेने में तकलीफ़ रहती है। परसिस्टेंट का मतलब होता है मसलसल। अनएक्सप्लेन्ड मसल्स और जॉइंट पेन, मसल्स में पेन होती है, जोड़ों में पेन होती है। परसिस्टेंट अनएक्सप्लेन्ड फीवर, बुखार रहता है, रात को बहुत गर्मी लगती है और पसीना आता है। अब कॉजेज़ क्या है कैंसर के, ये हेरिडिटी के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के थ्रू भी, कोई केमिकल ऐसा यूज़ किया जा रहा है जिसके थ्रू ट्यूमर हो सकता है, वायरसेस, स्मोकिंग एंड सेल डिवाइडिंग की वजह से भी। अब ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, सर्जरी के थ्रू, अगर कोई सीरियस बहुत बड़ा ट्यूमर है, मतलब कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, तो वो सर्जरी होगी उसकी, या रेडिएशन थेरेपी, अगर सिर्फ छोटा सा ट्यूमर है वो रेडिएशन के थ्रू भी ख़त्म किया जा सकता है। केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, इन सब थेरेपीज़ के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है। थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।